हेलो एवरीवन। तो आइए चलिए आज से हम अपनी एक पॉडकास्ट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेरे चैनल का नाम है हील एंड राइस और आज मैं कोलैबोरेट करने वाली हूँ एक मैम के साथ जिनके चैनल का नाम है जर्नी विद हीरा। इनका जो चैनल है वो स्पिरिचुअलिटी और अकल्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और प्रेडिक्शंस, टैरो रीडिंग्स, रिलेशनशिप इश्यूज़, इन सब के बारे में आपको बहुत कंटेंट मिलेगा इनके चैनल पे। तो सबसे पहले तो हम मैम का वेलकम करते हैं। वेलकम मैम टू आवर पॉडकास्ट एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू लॉट ऑफ इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर एंड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। Thank you for this beautiful introduction. I'm obliged and I'm grateful that I'm collaborating with you. Definitely इससे जो भी हम लोग ये information share करेंगे उससे सुनने वालों को बहुत मदद मिलेगी. Again a big thank you. और चलिए हम लोग जो भी सोचा है आज उसके ऊपर बात करते हैं, शुरू करते हैं अपनी डिस्कशन. चलिए मैम, थैंक यू सो मच। अब हम शुरू करते हैं एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट से जो आपको आजकल हर जगह सुनने में मिलेगा, पढ़ने के लिए मिलेगा। उस कॉन्सेप्ट या उस वर्ड का नाम है नार्सिसिज्म। एंड मैंने बहुत सुना है कि ये पर्सन नार्सिसिस्ट है या ये नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है। लाइक पीपल आर यूजिंग इट वेरी कैजुअली दीज डेज। पर हमें एक्चुअल में अभी भी नहीं पता है कि ये क्या है। मतलब ये नार्सिसिज्म या नार्सिसिस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, क्या ये पर्सन है, क्या ये सिचुएशन है, कोई ट्रेट है या ये क्या है बेसिकली। मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहती हूँ ताकि हमारे दर्शकों को भी एक व्यू मिल पाए कि ये होता क्या है। तो मैम आपसे सुनना चाहेंगे। हाँ तो देखिए, जितना मैंने समझा है, जितना पढ़ा है, जितना जाना है, उसके हिसाब से नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक्चुअली पीडी बोला जाता है. ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और नार्सिज्म अगर किसी के अंदर ये डिसऑर्डर है तो बोलते हैं वो नार्सिज्म है. तो जैसे कि मैंने बोला ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, मतलब कि ये किसी भी पर्सनालिटी, किसी भी पर्सन से ही रिलेटेड है ना. पर्सनालिटी इज फ्रॉम पर्सन, तो ये पर्सन की पर्सनालिटी से ही रिलेटेड है. और अगर एक टाइप ऑफ पर्सनालिटी होता है ना, जैसे हम बोलते हैं कि somebody सॉफ्ट वर्सेस somebody हार्ड, कोई रूड है, कोई सॉफ्ट है, तो वो भी पर्सनालिटी ट्रेट्स होता है. इमोशनल होना, इमोशनल नहीं होना भी पर्सनालिटी ट्रेट होता है. तो ये एक पर्सनालिटी ट्रेट ही है, लेकिन इसको डिसऑर्डर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक तरह का डिसऑर्डर है भी. और वो इसलिए क्योंकि जो भी लोग ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, काम करते हैं, वहाँ पे उनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है. एंड दीज पीपल विल नॉट एवर चेंज देमसेल्व्स टू मेक द रिलेशनशिप बेटर, क्योंकि वो अपने बिहेवियर में बहुत स्टक होते हैं. और डिसऑर्डर इसीलिए, डिसऑर्डर देखो, कब किसी चीज को डिसऑर्डर तब बोला जाता है जब वो जो नॉर्मल है उससे अलग होता है ना. जो नॉर्मल, हम लोग जैसे किसी भी पर्सनालिटी को नॉर्मल पर्सनालिटी डिफाइन करेंगे तो उसे नॉर्मल बोलेंगे. और अगर वो पर्सनालिटी उनसे अलग होती है तो वो डिसऑर्डर कंसिडर की जाती है. जैसे सपोज अगर आपका, हम लोग बात करते हैं कि आपकी डाइजेशन कैसे वर्क करनी चाहिए व्हेन इट इज वर्किंग नॉर्मली, है ना. और अगर वो नहीं नॉर्मली वर्क करती है तो हम बोलते हैं कि आपको डाइजेशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं. तो यही पर्सनालिटी डिसऑर्डर का एक्सप्लेनेशन होगा. और इस डिसऑर्डर के कुछ आइडेंटिफिकेशन हो सकती है. सो आई होप आपको वो आंसर मिला हो जो आपने शुरू में मुझसे क्वेश्चन किया कि क्या है ये, क्या ये पर्सन से रिलेटेड है या, है ना, क्या है. तो ये एक्चुअली पर्सन से रिलेटेड है और उसकी पर्सनालिटी है. ओके. और इसमें मतलब बहुत सारे ट्रेट्स आते हैं. इस डिसऑर्डर में एक डिसऑर्डर नहीं है, कई हैं. या तो आप उनको सिम्टम्स बोल लीजिए या आप उनको डिसऑर्डर बोलिए, लेकिन इट इज दिस डिसऑर्डर एक्चुअली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ सिम्टम्स. अगर वो आपको किसी की पर्सनालिटी में मिलते हैं तो आप उसे नार्सिसिस्ट बोल सकते हैं. अगर हम पूरी लिस्ट भी नहीं बोलें और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को टच करें तो these are the people who have a very exaggerated
एक्सेजरेटेड व्यू ऑफ देमसेल्फ, सेल्फ इम्पोर्टेंस बोल सकते हैं। वो लोग बहुत एंटाइटल्ड होते हैं अपने आप को। सेल्फ इम्पोर्टेंस मैंने बोला, इसका मतलब साफ है, जैसे कि वर्ड बोल रहा है कि अपने आप को, अपनी इम्पोर्टेंस उनकी नजरों में बहुत ज्यादा होती है और सबसे ज्यादा होती है अपने आसपास वालों के सामने। वो अपने आप को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अच्छा। तो कोई भी सिचुएशन में वो अपने को इम्पोर्टेंस देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। ओके। और खुद को इम्पोर्टेंस देने का मतलब ये है कि उनका जो सिचुएशन से आउटकम एक्सपेक्टेड है या वो जैसे चाहते हैं सिचुएशन वर्कआउट हो, वो वैसे ही होनी चाहिए, उनके हिसाब से ही होनी चाहिए, उनको इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। अच्छा। तो इसी से एसोसिएटेड जो एक और टर्मिनोलॉजी है वो है अटेंशन, है ना। इन सेल्फ इम्पोर्टेंस क्या होता है कि अगर मैं खुद को सेल्फ इम्पोर्टेंस देती हूँ तो मुझे अटेंशन चाहिए, तो ये अटेंशन सीकर होते हैं। अच्छा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हर सिचुएशन में इन्हीं को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, इन्हीं को अटेंशन मिलनी चाहिए, एंड दे डोंट लाइक इट व्हेन दे डोंट गेट दैट अटेंशन। तो इनको अटेंशन सीकर भी बोल सकते हैं, लेकिन एक्सेजरेटेड वन, यू नो, नॉट नॉर्मल, क्योंकि हर किसी को अटेंशन तो थोड़ी सी रिलेशनशिप में चाहिए, पर इनकी बहुत ज्यादा है, which is like every single second, every single minute of that relationship and situation, they should be the one getting these importance and attention and not the other person, है ना। ये एक है। और जैसे मैंने बोला एंटाइटल्ड, तो एंटाइटल्ड भी रिलेटेड है इसी से। मतलब ये है कि they find themselves entitled, मतलब किसी भी सिचुएशन में कोई बेनिफिट है तो वो इनको मिलना चाहिए। ये जब किसी से बात करते हैं तो ये सोचते हैं कि इनको वो मिलना ही चाहिए, बिकॉज दैट आल्सो कम्स फ्रॉम सेल्फ इम्पोर्टेंस। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलना चाहूँ तो इफ आई एम स्टैंडिंग इन अ लाइन, है ना, अगर कहीं मैं किसी लाइन में खड़ी हूँ, चाहे वो बैंक की लाइन है, ऑफिस की लाइन है, कहीं भी है, तो पता है एक लाइन है और जब मेरा टर्न आएगा तो मेरा टर्न आएगा, है ना जी। लेकिन these people would think they are entitled, that they should always should be the first in the line, और अगर नहीं है तो वो लाइन जंप कर सकते हैं। कोई दूसरा उन्हें रोकने की कोशिश करेगा तो वो गंदी तरह से बात करेंगे। अच्छा। इसको एंटाइटल बोलते हैं, बिकॉज दे थिंक दे आर एंटाइटल्ड टू बी द फर्स्ट इन द लाइन, है ना। जबकि ऐसा नहीं है, राइट। इट इज लाइक जो भी जैसे आया वो अपनी लाइन में खड़ा होगा, पर इनको ये लगता है कि नहीं, मेरे में वही सेल्फ इम्पोर्टेंस है ना, कि मेरे में इतना पावर है और मेरे को वो लाइन में पहले रखना चाहिए उन्हें। तो ये एग्जांपल मैंने दिया समझाने के लिए कि वेयर द एंटाइटलमेंट एक्चुअली, यू नो, कहाँ से क्या मतलब है उसका, एंड ऑफ कोर्स इट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। ओके। तो ये एक ट्रेड पे मैंने बात करी है, ऐसे बहुत सारे हैं। इन मैनिपुलेटिव नेचर बहुत होता है इन लोगों का। वो क्योंकि मैंने बोला ना, क्योंकि हर सिचुएशन में अपने लिए ही वो सिचुएशन को अपने फेवर में चाहते हैं कि वर्क हो, तो इसलिए सामने वाले को हमेशा मैनिपुलेट करते हैं। व्हेन दे मैनिपुलेट दैट मींस दे आर लाइंग, है ना। वो फैक्ट को इग्नोर करते हैं, झूठ बोलते हैं, सामने वाला उन्हीं को सपोर्ट करे, तो वो उसके लिए उनको मैनिपुलेट करते हैं, झूठी चीजें बोलते हैं। गैस लाइटिंग भी इसका पार्ट है। सेल्फ एस्टीम बहुत फ्रेजाइल होती है। दूसरों से गलत तरह से बात करना बहुत होता है। तो ऐसे एक लंबी लिस्ट है जी इन लोगों के। लेकिन आई थिंक आई वांटेड टू टच ऑन द फैक्ट कि क्या है जो इनकी पर्सनालिटी के डिसऑर्डर्स को देख सकते हैं या सिम्टम्स की तरह मान सकते हैं, और क्यों इनके साथ कोई भी अगर इनके साथ रिलेशनशिप में होता है तो कंफर्ट नहीं फाइंड करता है, बिकॉज द रिलेशनशिप विद देम इज नॉट कंफर्टिंग एट ऑल। तो हम लोग कभी किसी डिटेल में डेफिनेटली सिम्टम्स पे बात कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि सिम्टम्स आर मोर, list is big. We can touch upon some symptoms, you know, in one sitting, and maybe others in another sitting like that, so that बहुत ज़्यादा ना हो जाए एक साथ। लेकिन जो पॉइंट मैं बताना चाह रही थी वो ये कि बिकॉज
these people, of course, you know, they live among us, हमारे आसपास हैं, हर जगह हैं, हमारे पड़ोस में हैं, हमारे वर्क प्लेस पे, हमारे क्लोज रिलेशनशिप में हो सकते हैं। तो क्योंकि ये लोग हमारे आसपास ही हैं, तो इसका मतलब ये किसी भी रोल में हो सकते हैं। जी तो आपके किसी की लाइफ में वो वर्क प्लेस में मिल सकते हैं, किसी की लाइफ में पर्सनल लाइफ में मिल सकते हैं। तो इसका मतलब सबके एक्सपीरियंसेस ऐसे लोगों के साथ डिफरेंट होंगे। कोई दो लोग एक जैसा तो हो नहीं सकते, दो लोग नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर फिर भी थोड़ा बहुत अलग होगा, सिचुएशन अलग होगी। जी जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया लाइन का, क्यों मैं बैंक में लाइन लगी, सपोज वो बैंक की लाइन नहीं है, वो कोई और सिचुएशन है। यू नो, आप यहाँ पर हो सकते हैं, एयरपोर्ट पे हो सकते हैं, या आप किसी और सेटिंग में हो सकते हैं, है ना, किसी ऑफिस की सेटिंग हो सकती है, मीटिंग हो सकती है। तो वो हर सेटिंग में जो है वो एक्सपीरियंस अलग होगा, उसको समझना पड़ेगा कि वो कैसे वर्क करता है। तो इसलिए हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसलिए ये नॉलेज इम्पोर्टेंट है, सो दैट यू कैन रिलेट हाउ दिस लिस्ट और दिस डिसऑर्डर इज आइडेंटिफाइंग और रिलेटिंग टू योर पर्टिकुलर सिचुएशन, है ना। जी तो बिल्कुल वो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में कैसा है। तो आई होप मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाई आपके क्वेश्चन को, जो आपने पूछा था, और उसका थोड़ा आंसर मैंने देने की कोशिश करी है। बट डेफिनेटली दिस इज अ वेरी डीप सब्जेक्ट। हम लोग इसमें जितना डीप जाएंगे उतना ही इसके बारे में जान सकते हैं, पर विदाउट गोइंग टू डीप टुडे, क्योंकि हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं, आई थिंक आई वांटेड टू गिव यू एन अ गुड अंडरस्टैंडिंग एंड ओवरव्यू, है ना। और लाइन की बात करी तो एक चीज है जो ध्यान में आई, जो मैं बोलती हूँ, इट इज लाइक अ जोक, जो मुझे हमेशा याद आता है जब भी ये सुनती हूँ। तो वो एक डायलॉग है ना मूवी का, कि हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। जी ये लाइन एक्चुअली बताता है नार्सिज्म। ओके So I think I just wanted to end answer to this question on a light note. थैंक यू सो मच मैम, इट वाज रियली इंसाइटफुल एंड आई होप हम आगे भी बहुत सारे इसके कॉन्सेप्ट्स में जाएं, डीप में टच बेस करें, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये जानना। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली वी शुड, क्योंकि ये तो कहना मुश्किल है कि पॉपुलेशन इनकी पहले कितनी होती थी, अभी कितनी है। आई डोंट थिंक कि कोई सर्वे है ऐसा, लेकिन मैं ये तो बोल सकती हूँ कि जितने एग्जाम्पल्स और जितने इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, उनसे लग रहा है कि ये बढ़ रहा है ट्रेड, एंड इट इज वेरी डिस्कम्फर्टिंग टू द पीपल डीलिंग विद देम, एज आई सेड। तो जितना इसके बारे में अवेयरनेस हम लोग स्प्रेड कर सकते हैं, नॉलेज शेयर कर सकते हैं, वो अच्छी रहेगी। क्योंकि कुछ लोग, क्योंकि इस रिलेशनशिप में कंफ्यूजन बनी रहती है ना। तो कोई समझ नहीं पाता है कि वो किस में है, कैसे टाइप के ऑफ रिलेशनशिप में है। तो अगर वो ये सुनेंगे तो शायद वो रिलेट कर पाए और उन्हें समझे, वो समझें कि अपने आप को सेल्फ डाउट ना करें ना। उन्हें ये ना लगे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, उन्हें समझ में आए कि हाँ कुछ है जो ठीक नहीं है ना, सामने वाले की तरफ से भी कुछ ठीक नहीं है, और उन्हें क्लैरिटी मिले, डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिले। तो आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड to share more about this, and as I said initially, I am very grateful, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपका इनिशिएटिव, and I'm pretty sure जो लोग इसको सुनेंगे, जो हमसे एसोसिएट करेंगे, रिलेट करेंगे इस चीज से, वो भी बहुत अप्रिशिएट करेंगे। यस मैम, थैंक यू सो मच। वी आर इक्वली एक्साइटेड एंड लेट्स सी कि आगे आने वाले पॉडकास्ट में हम और क्या क्या टॉपिक्स लेते हैं। तो थैंक यू सो मच। और मैं अपने व्यूवर्स से यही कहना चाहूँगी कि स्टे ट्यून्ड, और भी बहुत सारे इन डेप्थ टॉपिक्स को हम लेकर